द्वारका में आईआईसीसी के पहले फेज का लोकार्पण। पीएम मोदी ने यशोभूमि को राष्ट्र को समर्पित किया। यशोभूमि एक्सपो सेंटर में पीएम मोदी प्रदर्शनी में भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते नजर आए। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च। यशोभूमि में पीएम मोदी ने बटन दबाकर किया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, स्कीम से लाखों विश्वकर्मा भाई बहनों को फायदा, कम ब्याज पर मिलेगा 3 लाख तक का लोन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, देश को बनाने वाले विश्वकर्मा, इनसे ही अर्थव्यवस्था फिर आत्मनिर्भर उत्पादक बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में नए मेट्रो रूट का भी उद्घाटन किया। द्वारका सेक्टर 21 से द्वारका सेक्टर 25 तक के एक्सटेंशन का उद्घाटन। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो में सफर किया। बच्चों के साथ की बात, लोगों ने पीएम मोदी के साथ ली सेल्फी। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के बाद मेट्रो कर्मचारियों से पीएम मोदी की मुलाकात, कई कर्मचारियों के साथ बातचीत। यशोभूमि एक्सपो सेंटर में कारीगरों, शिल्पकारों से मिले पीएम मोदी, कई स्टॉलों पर जाकर लोगों से बात की। नए संसद भवन में फहराया गया तिरंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के गज द्वार पर फहराया ध्वज। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल। केंद्रीय मंत्रियों के साथ विपक्ष के भी कई नेता शामिल। कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी की गैर मौजूदगी के सवाल पर झल्लाए अधीर रंजन चौधरी। बोले, मेरा आना उपयोगी नहीं तो मैं चला जाता हूं। नई संसद पर बोले ओवैसी, नई संसद बनाने से लोकतंत्र मजबूत होगा या संसद के चलने से मिलेगी मजबूती। संसद के विशेष सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से सभी दलों के नेताओं को विशेष सत्र में आने के वाले बिलों की दी जाएगी जानकारी। 73 साल के हुए पीएम मोदी। इस अवसर पर बीजेपी की आज से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर पीएम मोदी के लिए मांगी गई दुआ। बड़ी संख्या में मुस्लिम लोगों ने पीएम के लिए दुआ मांगी, शामिल हुए इस कार्यक्रम में। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोगों में उत्साह। पीएम की तस्वीर के साथ गंगा माता की आरती की। वाराणसी के संकल्प सिद्धि हनुमान मंदिर में पूजा। लोगों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर प्रार्थना की। वाराणसी के हनुमान मंदिर में 73 किलो का लड्डू केक, पीएम मोदी की तस्वीर के साथ चंद्रयान 3 और G20 की तस्वीर लगाई गई। सिलीगुड़ी में बच्चों ने मनाया प्रधानमंत्री का 73वां जन्मदिन। पीएम मोदी के गेटअप में नजर आए बच्चे। दिल्ली में गुरु हनुमान अखाड़ा के रेसलर्स ने मनाया पीएम मोदी का बर्थडे। लोगों को बांटी मिठाइयां। लखनऊ में पीएम मोदी के जीवन पर लगी प्रदर्शनी। सीएम योगी ने देखी जीवन यात्रा। बोले, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में गांधी स्मृति से रन फॉर स्वस्थ भारत की शुरुआत। दौड़ में शामिल लोगों ने पीएम मोदी को बर्थडे विशेस दी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में स्वच्छता लीग मैराथन का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। सीएम धामी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा, पीएम मोदी के कारण आज पूरे भारत का विश्व में सम्मान बढ़ा है। हैदराबाद में पीएम मोदी के कटआउट को कार्यकर्ताओं ने दूध से नहलाया। खास तरह से मना रहे हैं पीएम मोदी का जन्मदिन। लखनऊ में दिव्यांगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले 1.25 किलोमीटर लंबा बर्थडे कार्ड बनाया, दी बर्थडे विशेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सूरत में ऑटो रिक्शा चालकों की बड़ी पहल, ग्राहकों को विशेष छूट देने की घोषणा। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पीएम स्किल रन। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीजेपी मुख्यालय के बाहर लगे कई पोस्टर में नेताओं ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट किया, पीएम मोदी को दी बर्थडे विशेस। 73वें जन्मदिन पर पीएम मोदी को अमित शाह ने दी बधाई। कहा, हर भारतीय के दिल में बसने वाले एक अद्भुत नेता है श्री नरेंद्र मोदी। यूपी सीएम योगी ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाई दी। पीएम को भारत का आर्किटेक्ट बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का ट्वीट, पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, अच्छे और लंबे स्वास्थ्य की कामना की। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। कहा, कई कठिन मौकों पर देश का नेतृत्व किया। योग गुरु बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, स्वास्थ्य और दीर्घ जीवन की कामना की। बाबा रामदेव ने पीएम मोदी के लिए हर जगह हर क्षेत्र में विजयी होने की कामना की। कहा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा। कथावाचक मुरारी बापू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, G20 की सफलता के लिए शुभकामनाएं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी राजनीति। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, अगला जन्मदिन पूर्व पीएम के रूप में ही मनाएंगे। हैदराबाद में अमित शाह ने मुक्ति दिवस में लिया हिस्सा। परेड ग्राउंड से केंद्रीय गृह मंत्री ने तिरंगा फहराया। गृह मंत्री ने सीआरपीएफ की परेड का निरीक्षण किया, जवानों की परेड की सलामी ली। अमित शाह का संबोधन, हैदराबाद में आजादी के बाद भी क्रूर निजाम ने 399 दिनों तक शासन किया, जनता के लिए यातनापूर्ण थे ये दिन। गृह मंत्री शाह बोले, सरदार पटेल नहीं होंगे तो तेलंगाना को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती। हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, कांग्रेस चीफ खड़गे के साथ सोनिया, राहुल, प्रियंका शामिल। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस शासित 4 राज्यों के सीएम भी शामिल, केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट मौजूद। हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी मीटिंग में बोले, कांग्रेस
अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, देश में हर जगह कांग्रेस के पक्ष में अच्छा वातावरण। खड़गे ने 2024 चुनाव में जीत के लिए सभी कांग्रेसियों से एकजुट होने की अपील की। कहा, कर्नाटक में हम एकजुट रहे, इसका नतीजा सबने देखा। पवन खेड़ा बोले, हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी की बैठक से डरे अमित शाह। ओवैसी और बीआरएस तीनों ने आज अचानक हैदराबाद में रैली बुलाई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में आज शाम हैदराबाद में कांग्रेस की विशाल जनसभा उसके बाद होगी। तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूकेगी पार्टी। इंडिया गठबंधन पर बोले ओवैसी, ये लोग सेल्फ स्टाइल सेक्युलर के चौधरी, मैंने केसीआर से थर्ड फ्रंट बनाने की बात की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कांग्रेस से सवाल, संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सनातन का क्यों कर रहे अपमान। कपिल सिब्बल का बीजेपी को जवाब, कहा खुद कर रहे सनातन की राजनीति, बीजेपी में सनातन का एक गुण भी नहीं। शहजाद पूनावाला ने सीएम सिद्धारमैया का वीडियो ट्वीट किया, लिखा, ममता के बाद सिद्धारमैया ने तिलक लगाने से इनकार किया। कांग्रेस सांसद के सुरेश का बयान, सनातन पर हमारा स्टैंड साफ है, सर्वधर्म संभाव। शिमला में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से कांग्रेस में चिंता क्यों, कांग्रेस में जीत दिलाने वाला कोई नेता नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव को समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने साजिश बताया। कहा, इससे छोटी पार्टियां खत्म हो जाएंगी। एसटी हसन ने सेशन के बाद पार्लियामेंट डिसॉल्व की भी जताई संभावना। कहा, चुनाव हो सकता है, इसके बाद चुनावों का हो सकता है ऐलान। बिहार के मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस वाले विवादित बयान से एसटी हासन का किनारा। कहा, यह उनकी पर्सनल राय है, इंडिया गठबंधन का इससे कोई मतलब नहीं। गोवा सीएम ने डबल इंजन सरकार को वोट देने की अपील की। कहा, छत्तीसगढ़ में परिवर्तन जरूर होगा। भगवान विश्वकर्मा की जयंती की पूर्व संध्या पर लखनऊ में 50,000 करोड़ के मेगा लोन का वितरण। टूल किट और एमएसएमई क्षेत्र के लिए सीएम योगी ने लोन बांटे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने स्पेन के मैड्रिड में सैंटियागो बर्नब्यू स्टेडियम का दौरा किया, अधिकारियों से बात की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में कलाकारों और शिल्पकारों से मुलाकात की। मिट्टी का बर्तन बनाने वाले चाक पर हाथ आजमाया। गुवाहाटी के जनता भवन में वृक्ष आंदोलन। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हिस्सा लिया। राजस्व प्रभाग औरंगाबाद का छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव नया नाम, महाराष्ट्र सरकार का आदेश। कर्नाटक दिवस के मौके पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम। सीएम सिद्धारमैया ने कलबुर्गी के डीआर ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। प्रयागराज में सरकार से निषाद पार्टी की मांग। श्रृंगवेरपुर धाम से निषाद राज किले में अवैध मस्जिद को हटाया जाए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बहन और राइटर गीता मेहता का निधन। दिल्ली पहुंचे सीएम पटनायक। लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रही सेना, फाइटर जेट टैंक्स देश में ही बनाए जा रहे हैं। राजनाथ सिंह का बयान, भारत से 16,000 करोड़ से ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट, इस साल 25,000 करोड़ का लक्ष्य। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भुज आर्मी स्टेशन का दौरा किया। रण और क्रीक सेक्टर में सेना की तैयारी और क्षमताओं की समीक्षा की। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। अनंतनाग के कोकरानाग में जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी, आतंकवादियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने उरी सेक्टर का दौरा किया, एलओसी पर जवानों से बात की। तिरुवनंतपुरम में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। G20 के वर्ल्ड लीडर्स के दौरान परिजनों को विश्वकर्मा कामों पर दी गई जानकारी। शिमला में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, देश की आबादी में 65% युवा, भारत को कोई पीछे नहीं रख सकता। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश की पहली ओपीडी दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में शुरू। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय शुक्ला ने उद्घाटन किया। गुजरात के केवडिया में नर्मदा में सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ा गया। नर्मदा, भरूच और वडोदरा जिलों में नदी किनारे के गांवों में अलर्ट भी जारी किया गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के खोले गए गेट। नर्मदा में पानी का बड़ा जलस्तर। इंदौर में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर जाम लगा, 10 किलोमीटर तक फंसे रहे लोग। ग्रामीणों ने लोगों को अपनी मदद से निकाला। खरगोन में जाम गेट के पास लैंडस्लाइड, पहाड़ी से मलबा गिरने से रास्ता बंद। मध्य प्रदेश के धार में भारी बारिश के बाद खिसकी पहाड़ी, सड़क पर गिरा पहाड़ी का मलबा, रास्ता बंद। उज्जैन में भारी बारिश से उफनाई क्षिप्रा नदी, रामघाट के किनारे सभी मंदिर जलमग्न। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर बने 3 पुल डूबे, बड़े पुल से 4 फीट ऊपर बह रहा पानी। पुलिस प्रशासन एसडीआरएफ की तैनाती। उज्जैन के बड़नगर के समेलिया गांव बाढ़ में बना टापू, कलेक्टर ने रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर बुलाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश से उपजे संकट पर समीक्षा बैठक की। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग। मुरादाबाद में सुबह सुबह बारिश हुई, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बस खारी के पास पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश, राइफल छीनकर भागे 3 मनचले, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में घायल महिला कांस्टेबल को आया होश, 2 लोगों द्वारा जानलेवा हमले की बात। अम्बेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले आरोपी गिरफ्तार। हंसवर थाना इलाके की घटना। उत्तराखंड की मसूरी में एक होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, 2 गाड़ियां जलकर खाक। लखनऊ में कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते बनी आग का गोला।
नागपुर के सीताबाड़ी में घर खाली कराने के लिए जादू टोने का सहारा, सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस ने दर्ज किया केस। केरल के कोची में चैंपियंस बोट लीग के तीसरे हिस्से का आयोजन पर्यटन विभाग ने किया आयोजित। ब्राजील में ISSF वर्ल्ड कप में भारत को मिला गोल्ड। एलावेनिल वलारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता। अमेरिका में हो रही डायमंड लीग में गोल्ड मेडल से चूके नीरज चोपड़ा। चेक गणराज्य के जाकोब वादलेच को मिला गोल्ड। 0.44 सेंटीमीटर से चूके नीरज। डायमंड लीग 2023 में हासिल किया दूसरा स्थान, मिला सिल्वर। भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 के मैच के दौरान विराट कोहली बने वाटर बॉय। मैदान पर साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाते आए नजर। ICC वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंचा भारत। ऑस्ट्रेलिया पहले और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर।